कहते हैं पहला प्यार कोई नहीं भूलता, पर कोई ये क्यों नहीं कहता कि पहला प्यार कभी पूरा भी नहीं होता। वो पहली बार किसी को अपना मान लेना और आखिरी बार उसी से हार जाना, बस वहीं से शुरू होती है एक ऐसी अधूरी दास्तां जो जुबान से नहीं आंखों से बयां होती है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको आपके पहले प्यार की यादों से भिगो देगी। तो कहानी की शुरुआत होती है जब एक चंचल सा दिल एक खामोश रूह से टकराया। यार क्या करूं मैं अपनी शॉर्टकट लेने की आदत का। माना लेट हो गए, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि भूत बंगला रूट चुन लूं। 1 मिनट, अगर यहाँ सच में भूत मिल गया तो क्या पता वो हैंडसम निकले। उन बोरिंग लड़कों से तो अच्छा ही होगा। अगर बहुत हैंडसम हुआ ना तो पक्का बॉयफ्रेंड बना लूंगी। अब मुझ जैसी हॉट और ब्यूटीफुल लड़की को कोई भूत ना कैसे कह सकता है। समीरा एक चुलबुली, चटपटी, खुश दिल और थोड़ी सी पागल लड़की है। ओह माय गॉड, इतने सुनसान रास्ते पर ये कौन बैठा है? कहीं ये भूत तो नहीं? पर कितना हैंडसम है यार। क्या बॉडी है, क्या स्टाइल है, क्या चेहरा है, क्या होठ। समीरा कंट्रोल कंट्रोल। अगर ये सच में भूत हुआ ना तो तू बॉयफ्रेंड क्या फ्रेंड बनाने लायक भी नहीं रहेगी। मेरी बात मान और चुपचाप चल यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, चलते हैं। पर कैसे जाऊं? कितना हैंडसम है ये। अगर ये भूत नहीं हुआ तो मैं तो दुनिया का सबसे हैंडसम बॉयफ्रेंड ही खो बैठूंगी। अब अगर इतना हॉट बॉयफ्रेंड चाहिए तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है, समझ नहीं आ रहा डर से धड़क रहा है या प्यार के लिए धड़क रहा है। ओह गॉड, ये भूत ना हो। वादा करती हूँ जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगूंगी। समीरा धीरे से कांपते हाथों से उसे छूने ही वाली होती है कि वो आंखें खोल देता है। वो कुछ नहीं कहता, बस एक पल के लिए उसकी आंखें समीरा की आंखों में झांकती हैं। कभी कभी दो आंखों की टकराहट दिल के सबसे छुपे कोने को जगा देती है। समीरा समझ नहीं पाई, पर उस पल कुछ बदल गया था। इससे पहले कि समीरा कुछ कहती, वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला गया और समीरा उसे जाता हुआ बस देखती रही। क्या था उसकी आंखों में? नशा या सजा? ऐसा लग रहा था जैसे कोई खामोश दर्द उसकी आंखों से छलक रहा हो, पर वो दर्द सजा नहीं बल्कि नशा था। न मुस्कान न बात, फिर भी सब कह गया। मैं भी ना, लगता है एक बार में ही दिल दे बैठी। नहीं नहीं, बस ये क्यूरोसिटी है और कुछ नहीं। हाँ, क्यूरोसिटी ही है। कभी कभी दिल क्यूरोसिटी के नाम पर भी फिसल जाता है और जब होश आता है तो दिल किसी और का हो चुका होता है। ऐसा ही कुछ समीरा के साथ हो रहा था। चुलबुली, नटखट, खुश दिल और मस्ती मजाक करने वाली समीरा अब चुपचाप, शांत और सीरियस रहने लगी। चाहे घर हो, कॉलेज हो या फिर दोस्तों के साथ हो, वो बस उस लड़के के बारे में ही सोचती रहती। और फिर एक दिन, हे समीरा, व्हाट्स अप? ठीक हूँ, तू कैसी है?
मुझे बहुत तेज फीवर आ रहा है। चलो अच्छा है। और बाकी सब तो ठीक है ना? नहीं, सभी को फीवर हो गया है। ये तो और भी अच्छा है। समीरा, कहाँ ध्यान है तेरा? सच बता, क्या हो गया है तुझे? मुझे क्या हो गया है? मैं ठीक हूँ। तू ठीक है, इसे ठीक कहते हैं तो फिर खराब किसे कहते हैं? हाँ, तूने हालत देखी अपनी? द स्टाइलिश आइकन समीरा, जो सिर के बाल से पैरों के नाखून तक हमेशा टिप टॉप रहती थी, आज उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पर मेकअप नहीं है, ना कोई ज्वेलरी है, और सबसे बड़ी बात, जो कभी एक मिनट के लिए चुप नहीं होती थी, मस्ती का दूसरा नाम है, जो माहौल बनाने में माहिर है, महफिल की शान है, वो इतने दिनों से चुप और शांत है और बस एक कोने में बैठी रहती है। क्यों? ऐसा क्या हो गया है? तुझसे प्रॉब्लम डर कर भागती हैं। फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसने तेरी आइडेंटिटी ही बदल दी? देख, मैं तेरी बचपन की दोस्त हूँ। तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया, तो फिर आज क्यों छुपा रही है? बता ना, क्या बात है? तू देखना, हम दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम की वॉट लगा देंगे। कहाँ जा रही है तू? तेरी बकवास से दूर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, अब नहीं पूछूंगी, बैठ जा अब। अच्छा सुन, एक मजेदार बात बताऊं? सच में बहुत मजेदार बात है। देख, एक बार सुन ले, फिर मैं तुझसे कुछ नहीं बोलूंगी, पक्का। पता है, हमारे कॉलेज में एक नया लड़का आया है, वो भी अपनी क्लास में। हैंडसम तो इतना है कि क्या बताऊं। क्या स्टाइल है, क्या चेहरा है, क्या होठ। सॉरी 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 सॉरी, सच में पूरा बॉयफ्रेंड मटेरियल है। और सबसे बड़ी बात कि वो सिर्फ तेरा बॉयफ्रेंड बनने लायक है। यार मैं सच बोल रही हूँ, सारी लड़कियां लाइन में लगी हुई हैं, पर ये तो सारा कॉलेज जानता है कि कॉलेज में आए हर नए लड़के पर पहला हक तो तेरा ही होता है। इसलिए अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया है और ना ही करेगा। लेकिन अगर उसे कोई लड़की पसंद आ गई तो मेरी बात मान और बस एक बार देख ले उसे। उसकी आंखों में वो नशा है जो सीधे सर चढ़ जाता है। हो गई तेरी बकवास, अब जा यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तेरा दिमाग खराब है, मेरा नहीं। और वैसे भी एक सच्चे दोस्त का फर्ज होता है कि वो अपने दोस्त को सही रास्ता दिखाए, और तेरा रास्ता हैंडसम लड़कों की तरफ ही जाता है बच्चे। क्या बात है, वो लड़का इसी तरफ आ रहा है। देख देख देख, कितना हैंडसम है, देख ना। प्रिया, मार डालूंगी तुझे, जाना यहाँ से यार। अरे ऐसे लड़के के लिए तो मैं सीने पे खंजर खा लूं, तू मार लियो बाद में, तेरे पर मेरी 100 जान कुर्बान। बस एक बार उसको देख ले, तुझे हमारी दोस्ती की कसम, बस एक बार देख ले। ठीक है, मैं देखती हूँ, पर वादा कर फिर तुम मुझसे कोई बकवास नहीं करेगी और चुपचाप चली जाएगी यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, पक्का पक्का पक्का, वादा। अब जल्दी देख वरना निकल जाएगा। क्या मुसीबत है। जैसे ही समीरा की नजर उस लड़के पर पड़ती है तो वो एक टक उस लड़के को देखती रह जाती है, क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं, वो ही है जिसके ख्यालों में समीरा अब तक खोई है। समीरा की आंखों में चमक थी, पर होंठ कपकपा रहे थे, चेहरा खुशी से लाल हो गया और दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई कि तभी अरे अरे, धीरे धीरे, तुम्हारे दिल की धड़कन यहाँ तक सुनाई दे रही है। मुझे पता था, अच्छे से पता था कि एक बार तेरी नजर उस लड़के पर पड़ी ना
तो फिर तू कुछ और देख ही नहीं पाएगी। तेरे लिए मैंने उसका नाम भी पता कर लिया है। उसका नाम अयान है। अयान। चल, अब मेरा काम खत्म और तेरा काम शुरू। ऑल द बेस्ट। वो फिर अकेला है, हमेशा की तरह, जैसे उसे किसी की जरूरत ही नहीं। पर अब मैं दोबारा वो गलती नहीं दोहराऊंगी। एक बार तुम्हें खो चुकी हूँ, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे। समीरा, ये क्या कह रही है तू? एक अजनबी से अपनी सांसों का रिश्ता बना लिया तुमने। तो मैं क्या करूं? जब तक उसे ना देखूं तो ऐसा लगता है कि मैं जिंदा ही नहीं हूं। उसकी खामोशी की चीखें मेरा दिल धड़काती हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुझे प्यार हो गया है। प्यार? नहीं नहीं, मैं तो वो तितली हूँ जो एक फूल पर नहीं बैठती। ये प्यार का वो रंग है जो फूलों में नहीं, तितली के उन परों में होता है जिससे उड़कर वो फूलों तक जाती है। अब तुझे बस उड़ना है। शायद यही है, मुझे प्यार हो गया अयान से। पर देखो ना, कितना बदकिस्मत है मेरा प्यार, जिसके नाम मैं अपनी सांसें कर चुकी हूँ। उसे मेरा नाम तक नहीं पता, और मैं भी नाम के सिवा और कुछ नहीं जानती उसके बारे में। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब प्यार हो ही गया है तो वो भी मेरा हो ही जाएगा। पर अपने प्यार को पाने की शुरुआत कैसे करूं? अपने तरीके से करती हूँ। बस एक बार बात शुरू हो जाए, फिर तो मैं उसे अपना दीवाना बना ही दूंगी। अब समीरा हर रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढती थी कि कम से कम एक पल की बात हो जाए। कभी खूब सज धज के तैयार होना, कभी पानी गिराना, कभी नोटबुक गलती से उसके टेबल पर छोड़ देना। हर एक चीज में बस एक वजह थी, अयान से बात। इतनी कोशिशों के बाद भी बात तो क्या, अयान ने समीरा की तरफ देखा तक नहीं। अब समीरा के सब्र का बांध टूट गया और उसने फैसला किया कि अब वो डायरेक्ट अयान से बात करेगी। इतनी चुप्पी, लगता है जिंदगी से कोई शिकायत है। शिकायत नहीं, बस अब किसी से कुछ कहना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी दिल हल्का कर लेने से राहत मिलती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सहने की आदत हो जाती है, और राहत तब डराने लगती है। अयान की चुप्पियों में शोर था, पर वो शोर सिर्फ वही सुन सकता था जिसे कभी अंदर से तोड़ा गया हो। पर समीरा उस खामोशी में अपनी आवाज ढूंढने लगी थी। ये जो तुम्हारी खामोशी की चीख है ना, उसे मैं साफ साफ सुन पा रही हूँ अयान। पर जब तक तुम मुझे अपना जख्म दिखाओगे नहीं, तब तक मैं दवा कैसे लगाऊंगी? शायद तुम्हें अजनबी पसंद नहीं, हो सकता है किसी अपने से तुम अपना दर्द बांटो। पर कहां से लाऊं तुम्हारा अपना? एक मिनट, प्यार से करीब एक दिल के लिए और क्या हो सकता है? फाइनल, मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी। और फिर तुम्हारे दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। कैसे करूं प्रपोज? क्या वक्त आ गया है। मुझे द रोमांस क्वीन समीरा को सोचना पड़ रहा है कि प्रपोज कैसे करूं।
वाह, पर वो है भी तो कितना अलग। ना उसका प्यार आजकल जैसा है और ना ही आजकल जैसा प्रपोज ही उसके लायक है। उसके लिए तो कुछ ऐसा चाहिए जो प्यार की निशानी हो, कुछ ऐसा जो सीधा दिल में उतर जाए। जैसे उसकी एक नजर ने मुझे उसका दीवाना बना दिया, मेरे दिल को ऐसा धड़काया जो अब तक शांत नहीं हुआ। कुछ दिल से कनेक्टेड होना चाहिए, दिल में उतरने वाला। चिट्ठी, हाँ चिट्ठी। ना वो आजकल जैसा है, ना उसका प्यार, और ऐसा प्रपोज तो आजकल होता ही नहीं है। चिट्ठी, प्यार का पैगाम, प्रेम पत्र जो कभी प्यार की निशानी हुआ करता था। तो चलो अपने दिल की बातों को कागज पर उतारते हैं। शायद तुम कभी जान नहीं पाओगे कि तुम्हारी आंखों ने क्या कहा मुझसे। तुम चुप रहते हो, पर तुम्हारी खामोशियों में मैं अपना नाम ढूंढती हूँ। मैं तुम्हें जाने चाहती हूँ। वैसे नहीं जैसे दुनिया जानती है, बल्कि वैसे जैसे तुम खुद को छुपा लेते हो। वो पहली बार था जब समीरा ने खुद से ज्यादा किसी और के लिए महसूस किया। वो पहली बार था जब उसका दिल किसी के लिए पूरी तरह जागा। तैयार हो जाओ अयान, प्यार के आसमान में उड़ने के लिए। कभी कभी एक खत दिल की सारी वो बातें कह देता है जो लफ्ज कहने से डरते हैं। पर सवाल ये है कि क्या उस दिल की सदा किसी के सीने तक पहुंचेगी भी या नहीं? क्या समीरा को कभी अपना प्यार मिलेगा, या अयान की खामोशियां ही उसका मुकद्दर बन जाएंगी? अगला एपिसोड उस पल का जब दिल टूटने से पहले आंखों में उम्मीद झलकती है। मिलते हैं कहानी के उस मोड़ पर। आखिर समीरा ने खत के जरिए अपने दिल की बात अयान से कह ही दी। उसने एक गुलदस्ते में लिफाफे को रखकर अयान के गेट के बाहर रख दिया और बेल बजा दी। अयान ने जैसे ही दरवाजा खोला, समीरा पेड़ के पीछे छिप गई। अयान उस गुलदस्ते को लेकर अंदर आ गया और लेटर खोलकर पढ़ने लगा। समीरा खिड़की के बाहर खड़े होकर सब देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी कि फाइनली उसका सपना सच होने वाला है। समीरा गार्डन में बैठकर अयान का इंतजार करने लगी। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। ब्रीथ ब्रीथ, रिलैक्स रिलैक्स समीरा, रिलैक्स। जहां समीरा पहले ही लेटर के जरिए दिल की बात कह चुकी है, फिर भी अयान उसे इग्नोर करता है। समीरा के सामने से चला जाता है। समीरा ने अपनी मोहब्बत को अल्फाज दे दिए थे। उस लेटर में उसने वो सब कुछ लिख दिया था जो वो कहना चाहती थी। पर अयान वो अब भी वैसा ही था, नजरें चुराता हुआ, बातों से भागता हुआ, जैसे उस खत ने कभी उसके दिल का दरवाजा खटखटाया ही नहीं। कभी कभी किसी को अपना सब कुछ कह देने के बाद भी जवाब नहीं मिलता, क्योंकि कुछ लोग जवाब देना ही नहीं चाहते, या वो खुद जवाब से डरते हैं। शब्दों से भी कोई इतना दूर कैसे हो सकता है? क्या मेरा हर लफ्ज उसके लिए सिर्फ शोर था? हर इग्नोर के बावजूद समीरा के मन में एक उम्मीद जिंदा थी कि शायद एक दिन अयान उसे देखेगा
वैसे ही जैसे वो उसे देखती है, हर खामोशी में, हर सांस में। समीरा लगातार अयान के करीब जाने की कोशिशें करती रही। कभी अयान के बगल में बैठने की कोशिश करती, तो कभी उसके पीछे खड़ी रहती। कभी कभी तो पूरा पूरा दिन बस उसे देखती ही रहती। कॉलेज में हर किसी को समीरा का प्यार दिख रहा था, सिवाय अयान के। अयान जितनी बेरुखी से समीरा को इग्नोर करता, वो उतनी ही शिद्दत से उसकी जिंदगी में शामिल होने की कोशिश करती। जैसे धूप सर्द हवाओं में उतरती है, धीरे धीरे, बिन कहे। पर अयान का दिल अब भी नहीं पिघला। फिर एक दिन रात का वक्त था। कॉलेज गार्डन में सन्नाटा पसरा हुआ था, हल्की हवा भी चल रही थी और अयान अकेला खड़ा था कि तभी तू क्या कर रही है समीरा? जिसे तू दिन के उजाले में नहीं दिखी, वो तुझे रात के अंधेरे में क्या देखेगा? छोड़ दे ये कोशिशें। तेरी नसीब में प्यार के लिए तड़पना ही लिखा है। लौट जा समीरा, लौट जा, लौट जा, लौट जा, लौट जा। समीरा, 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 कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ।